हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा सेवंथ का चौथा चैप्टर कथनी और करनी। बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको एक पैराग्राफ के बारे में बता ही चुके हैं, लेकिन बच्चों कथनी का अर्थ हम पहले बताएं। कथनी माने जो कहा जाता है उसे कथनी कहते हैं, करनी माने जो किया जाता है उसे करनी कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमें ईश्वर ने बताया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ बनाया है, उसे कई गुणों से संवारा है, उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करता है कि जो वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मनुष्य इस कहानी में कहता कुछ है और करता कुछ है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हमारे पे जहाँ पे पहला पैराग्राफ खत्म होता है उसी के आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गया। जैसे बच्चों इस कहानी में बताया गया कि एक दिन एक सज्जन के घर पे एक मित्र मिलने आया। जैसे दोनों मिलकर बातचीत कर रहे थे, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे जब दोनों सज्जन और उसका मित्र एक दूसरे से बात करे, तभी बाहर से एक आदमी दरवाज़ा खटखटाया। तब सज्जन ने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था कि सज्जन ने पैसा बाकी था, उसका मकान का किराया उस सज्जन को देना था। उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसे समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। जैसे कि बच्चों ने जैसे मकान मालिक ने जैसे बच्चे से कहा, तुरंत वह बच्चा बोल पड़ा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। जैसे कि बच्चों उसने क्या बोला कि पिताजी ने कहा, जैसे हमने कहा था कि उसने खुद ही अपने पिताजी के बारे में पहले ही बता दिया कि मेरे पिताजी घर पर हैं। बच्चों की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और जो घर में बैठा मित्र उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे कि वो मकान मालिक हंसने लगा उसके ऐसा कहने पर कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर है। ऐसा सुनकर वो मकान मालिक हंसने लगा और उसके घर पे जो उसका दोस्त बैठा था उसके चेहरे पे मुस्कान भी आ गई, जिससे वो भी हंसने लगा। उसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गया। यहाँ पे बच्चों ये बताया गया है, पानी पानी माने यहाँ पे होता है मुहावरा। बच्चों जैसे पानी पानी हो जाना माने लज्जित हो जाना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी का काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि हम जो गलत काम करते हैं उसका हमें परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आपको गिरिकार देते हैं और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।